आज के जीके के इस वीडियो में 30 कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लाए हैं जो कि हाल फिलहाल के एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो आप सभी लोग वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। गाइस, इस वीडियो में सभी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट हैं। आप सभी लोग वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। आज का पहला सवाल है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड ये हुआ था 1919 में। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप किसी भी सवाल का जवाब पहले से जानते हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने करवाया था? दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, सो इसको ध्यान में रख लेना है। जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने करवाया था? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा जनरल डायर ने। दोस्तों, जनरल डायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड करवाया था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? दोस्तों, भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 मार्च 1931 को। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, दोस्तों सभी के सभी सवाल बिल्कुल इंपॉर्टेंट हैं, आप सभी लोग वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1885 में। ऑप्शन नंबर ए 1885 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? दोस्तों, बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन ने। ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कर्जन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? दोस्तों, प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1757 में। दोस्तों, प्लासी की लड़ाई 1757 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, सभी क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, सभी क्वेश्चन बिल्कुल सिलेक्टेड हैं, आपके एग्जाम से रिलेटेड हैं। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों, 1857 की क्रांति का नेतृत्व ये किया था बहादुर शाह जफर ने। ऑप्शन नंबर बी बहादुर शाह जफर इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1923 में। ऑप्शन नंबर ए 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? देखिए, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? राइट आंसर है 1931 में। दोस्तों, गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो इसको ध्यान में रख लेना है। अगला क्वेश्चन है, दांडी मार्च कब शुरू हुआ था? देखिए, दांडी मार्च कब शुरू हुआ था? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 मार्च 1930 में। ऑप्शन नंबर ए दांडी मार्च जो है 12 मार्च 1930 में शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, रालेट एक्ट कब पास हुआ? दोस्तों, रालेट एक्ट कब पास हुआ? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1919 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1919। अगला सवाल है, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1917 में। ध्यान से देखिएगा, चंपारण सत्याग्रह जो है ये 1917 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, खिलाफत आंदोलन किससे संबंधित था? दोस्तों, खिलाफत आंदोलन किससे संबंधित था? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा तुर्की खलीफा से संबंधित था। ऑप्शन नंबर ए तुर्की खलीफा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
दोस्तों सभी क्वेश्चन बिल्कुल सिलेक्टेड है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम से रिलेटेड है। आप सभी लोग वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा और किसी भी क्वेश्चन का जवाब आप पहले से जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा A.O. ह्यूम ने। ऑप्शन नंबर बी A.O. ह्यूम बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1930 में। दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन किसने शुरू किया था? दोस्तों 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन ये किसने शुरू किया था? तो ये शुरू किया था महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, करो या मरो का नारा किसने, दोस्तों करो या मरो का नारा किस आंदोलन से जुड़ा है? देखिए करो या मरो का नारा ये जुड़ा है भारत छोड़ो आंदोलन से। दोस्तों करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत कब आया? दोस्तों साइमन कमीशन भारत कब आया? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1928 में। दोस्तों साइमन कमीशन भारत में 1928 में आया था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ? दोस्तों साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई भारतीय सदस्य नहीं था। दोस्तों साइमन कमीशन में भारतीय सदस्य कोई नहीं था इसलिए इसका विरोध हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, पूर्ण स्वराज की घोषणा कब की गई थी? दोस्तों पूर्ण स्वराज की घोषणा कब की गई थी? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1930 में। ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी 1930 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज कब बनाई? दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज कब बनाई? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1943 में। ऑप्शन नंबर ए 1943 बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? दोस्तों महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 जनवरी 1948 को। दोस्तों 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। और इनकी हत्या किसने की थी? तो इनकी हत्या की थी नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? दोस्तों भारतीय संविधान की पहली बैठक कब हुई थी? सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9 दिसंबर 1946 को। दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। सो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, लाल बाल पाल में बाल कौन थे? दोस्तों लाल बाल पाल में बाल कौन थे? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, रविंद्रनाथ टैगोर ने किस आंदोलन का विरोध किया था? दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर ने किस आंदोलन का विरोध किया था? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन का। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया?
दोस्तों इंकलाब जिंदाबाद का नारा ये देने वाले थे भगत सिंह। दोस्तों इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो इसको ध्यान में रख लेना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1915 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसका कथन है। दोस्तों स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन किसका है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक का। ऑप्शन नंबर बी बाल गंगाधर तिलक बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत का अंतिम वायसराय कौन था। दोस्तों भारत का अंतिम वायसराय कौन था। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया था, सो इसको आप सभी लोग को ध्यान में रख लेना है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था। दोस्तों इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएंगे। दोस्तों वीडियो ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएंगे। थैंक यू।